हमारी संस्कृति में जो भी चीज है हम उसका मजाक चाहे उड़ा लें, पर अगर उसमें जाएंगे, तय में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई उसका फायदा ही मिलेगा आपको। 31 मई 2024। गर्मी बहुत ज्यादा है। सहारनपुर का टेम्परेचर तो 45 और 50 के बीच में ही चल रहा है कुछ दिनों से, और लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, शारीरिक समस्याएं, जैसे त्वचा से संबंधित स्किन डिजीज और आंखों से संबंधित। आंखों से संबंधित मैं आपको लेकर आया हूँ डॉक्टर प्रदीप अनेजा जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे जानेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी से अपनी आंखों को कैसे बचाएं और क्या सावधानी बरतें। तो चलिए मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप अनेजा जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 कैसे हैं? बहुत अच्छा, बैठे जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताइए, अभी आपको लगभग यहाँ पे कितना टाइम हुआ प्रैक्टिस करते हुए? मैं लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे हूँ। 35 वर्षों से? जी। काफ़ी लंबा अरसा है। जी जी। यानी जीवन का आधा पड़ाव आपने प्रैक्टिस में पार कर लिया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी, और गर्मी के कारण हमारी आँख को क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गर्मी जैसे टेम्परेचर इस बार हुआ है, ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अच्छा। तो हमारा शरीर जो होता है एक निश्चित तापमान ही बर्दाश्त कर पाता है। यदि उसके बाद हो तो हमारे शरीर के कई हिस्से, जैसे कि आँखें, हमारी त्वचा, इस पर फिर उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो इससे त्वचा पे जो इफ़ेक्ट आते हैं वो अलग हैं, पर आँख जो होती है, आँख लाल हो सकती है, आँख में चुभन हो सकती है, पानी आना, ये एक बहुत नॉर्मल सिम्टम है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जाना ही पड़ेगा उसको, तो उसके लिए उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो अब अपनी आँखों का बचाव करना, प्रोटेक्ट करना। अच्छा। और आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी अच्छे चश्मा लगा के, डार्क ग्लासेस लगा के, सिर पे कैप रख के, या कई लोग छाता इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है जिससे कि आप पे पूरे शरीर पे धूप नहीं पड़ती, यदि हो सके तो। या खुली जो सवारी है उसकी बजाय आप किसी बंद सवारी में ट्रैवल करें। बंद वाहन में? बंद वाहन में। अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा आपको रहेगा कि आपको डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है आजकल क्या करते हैं लोग, अपने चेहरे को ना कपड़े से पूरा कवर कर लेते हैं, चश्मा भी लगा लेते हैं। क्या वो सही है? बिल्कुल सही। अच्छा। बहुत सही है और ये उपाय करना चाहिए। अच्छा। देखिए, हमारे पुराने टाइम में सिर पे आपने देखा होगा टोपी, हाँ, पगड़ी, ये एक वो था, एक हमारा पहनावा था। हाँ। तो पहनावा ऐसे ही नहीं बना हुआ वो। अच्छा। वो आपको गर्मी और सर्दी दोनों से बचाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, तो भारतीय संस्कृति को भी जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति में जो भी चीज है हम उसका मजाक चाहे उड़ा लें, पर अगर उसमें जाएंगे, तय में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई उसका फायदा ही मिलेगा आपको। और जो पुराना ज्ञान है वो यही है। आप राजस्थान में देखो, राजस्थान की पगड़ी क्यों मशहूर है? बहुत बड़ी पगड़ी होती है। हाँ। वो इसीलिए होती है बड़ी। राजस्थान की पगड़ी सबसे मशहूर है, सबसे बड़ी पगड़ी होती है। जी बिल्कुल। वो इसीलिए होती है क्योंकि राजस्थान में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो सिर पे इतनी बड़ी पगड़ी लेके चलते हैं ताकि आप वो टेम्परेचर से उसके शरीर को आपको बचा लें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे है, यदि सावधानी बरतने के बाद भी आंखों में कोई समस्या आती है जी, तो उसके लिए व्यक्ति क्या करे? देखिए, उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो जैसे ही धूप में जाता है, धूप से लौट के आता है, या जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता है, वो ठंडे पानी से अपनी आंखों को अच्छी तरह से धोए। अच्छा। ठंडे पानी से अगर आँख लाल होती है, चुभन महसूस देती है, तो जो उसका प्राथमिक उपचार है, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, वो है ठंडे पानी से आंखों को धोना। और उसके बाद भी अगर ठंडे पानी से धोने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये राहत नहीं मिल रही, मुझे कुछ समय बीत जाता है, तो आप फिर किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को ही अपनी आंखों को दिखाएं और उसके बाद उसका इलाज लें। ठीक। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि आंखें खोल के हमें छक्के मारने चाहिए? नहीं, उससे चोट लग सकती है। उससे चोट लग सकती है? जी, तेज उससे चोट लग सकती है आपको। अच्छा, अगर हम तेज मारेंगे तब? तेज मारेंगे।
अच्छा, वैसे कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, आंखें खोलने की जरूरत ही नहीं होती। आप पानी डालेंगे, पानी तो अपने आप अंदर चला जाता है। पानी ने आंखों को धोना है, पानी ने तो एक क्लीनिंग करनी है। जो हमारा मकसद है पानी डालने का, वो तो क्लीनिंग करनी है और ठंडक पहुंचानी है आपको। अच्छा, और बहुत ज्यादा अगर लग रहा है कि जलन हो रही है, बहुत ज्यादा लाली हो रही है, अगर गर्मी की वजह से है ये, तो आप आइस क्यूब्स लेके और किसी कपड़े में डाल के और उससे भी सिकाई कर सकते हैं, सिकाई कर आइस क्यूब्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी एक ट्रीटमेंट है। ये भी ठीक। अगर ये बहुत तेज धूप से आ रहे हैं और आपको लग रहा है भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो घर आते ही पहले ठंडे पानी से धोएं और फिर आइस क्यूब से सिकाई करें। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा, जो हमने तो देखा है हॉस्पिटल में, जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, तो हॉस्पिटल्स में बर्फ की सिल्लियां पड़ी होती हैं टब के अंदर। अच्छा, तो पेशेंट को सीधे उसके अंदर डाल देते हैं, बर्फ की सिल्लियों को ऊपर लिटा देते हैं। अच्छा, कि टेम्परेचर एकदम डाउन हो उसका। तो ऐसे ही आइस क्यूब्स भी, जैसे आंख के अंदर बहुत ज्यादा वो चलेगी हीट, तो आप अगर आइस क्यूब से उससे वो टकोर करेंगे तो वो भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इफेक्टिव रहेगा। यस, ठीक ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई। और अगला सवाल डॉक्टर साहब हमारे आपसे है, यदि आदमी कहीं गांव दूर दराज में है और रात को उसकी आंख में कोई समस्या आ जाए जी, तो अक्सर क्या करते हैं डॉक्टर साहब कि लोग आसपास जो डॉक्टर होते हैं गांव में उनको दिखा देते हैं, उनसे दवाई ले लेते हैं। दूसरा, जो केमिस्ट लोग होते हैं वहाँ पे, जी, ठीक है, जी। उनसे दवाई ले लेते हैं। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आँख की कोई कितनी भी बीमारियां होती हैं और सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं और सैकड़ों तरह की ही उनका इलाज है। जो एक गांव का डॉक्टर है या जो केमिस्ट है, उसके पास 2 या 3 से ज़्यादा आई ड्रॉप्स नहीं है। आपको कोई भी बीमारी होगी, वो इनमें से एक आई ड्रॉप्स आपको पकड़ा देगा। अब वो आपकी बीमारी में आपके 50% चांस हैं कि वो फायदा करेगी और 50% चांस हैं कि वो नुकसान करेगी। यदि आप अपनी आंख जैसी अनमोल चीज़ के लिए ये 50% का रिस्क लेने के तैयार हैं, तो आप उस दवाई को लें, अच्छा, वरना ना लें। ना ले, वही बेहतर होगा आपके लिए। बिल्कुल। क्योंकि जो केमिस्ट है या जो मैं कह रहा हूँ जो डॉक्टर है, जो जिसे आप कह रहे हैं, हाँ, वो इस बारे में कितना जानता है ये नहीं मालूम। तो इससे चाहे आप 2 घंटे 4 घंटे डिले कर दें, बजाय गलत ट्रीटमेंट लेने के आप सही इलाज लें। ये मेरा मशवरा है आपको, बिल्कुल मेरी सलाह है। और ये आप अपने और जो दर्शक हैं उन्हें भी सलाह है कि जो हम घर में पड़ी हुई किसी की ड्रॉप्स डाल लेते हैं, किसी और की ड्रॉप्स उठा के डाल लेते हैं, या वो डाल लेते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चलता, वो पता लगा ईयर ड्रॉप्स डाल लिया। ईयर ड्रॉप्स आंख में डाल लेते हैं, फिर उसका साइड इफेक्ट लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब गलती से कान की दवाई डल गई आंख में। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एक पेशेंट था, तो उसके कुछ आंख में प्रॉब्लम थी, तो उसे पुतली फैलाने की दवाई दी हुई थी हमने। अच्छा, वो अगर दवाई एक बार डाल लो तो फिर 5-6 दिन तक धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो घर गया, वो दवाई डाल रहा था, उसे आराम मिला कोई नहीं। तो जो उसका कोई रिश्तेदार था वो आया, उसने कहा लाओ ये दवाई डाल रहे हो, लाओ मेरी आंख में भी डाल दो। अच्छा, वो अगले दिन भागा हुआ आया, कह रहे डॉक्टर साहब इसे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई देना बंद हो गया इसको तो, और ये दवाई डाली थी आपने, दी रिश्तेदार को। अच्छा, अच्छा, हमने कहा क्या हुआ, देखा तो उसका पुतली फैली हुई थी। हम समझ गए भी कोई दवाई, मैंने कहा कोई दवाई डाली है? हाँ जी, जो आपने मुझे दी थी मैंने इसके भी डाल दी। अच्छा, अब उस दवाई का इफेक्ट पूरा 1 हफ्ते रहा। 1 हफ्ते तक उसे समझाना पड़ा, तब जाके जब दवाई का इफेक्ट खत्म हुआ तब उसे दोबारा से प्रॉपर दिखना शुरू हुआ। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे ही किसी की दवाई, ये कोई वो नहीं होता कि आप 1 दर्जन केले ले गए और घर में 2-2 बांट दिए सबको। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। डॉक्टर उसी हिसाब से देता है कि इसका इफेक्ट आए, साइड इफेक्ट ना आए। सही। तो मेरा ये मानना है कि जो दवाई जिसके लिए बनी है, जिस काम के लिए बनी है, उसी काम के लिए यूज़ हो तो ठीक है, वो फ़ायदा करेगी, वरना नुकसान भी दे सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब की सलाह अच्छी लगेगी, और अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि आँख जो है हमारे शरीर का बहुत ही एक नाजुक हिस्सा होता है और बहुत ही विशेष हिस्सा है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग या वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।